जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार कमजोर ग्रहों की सहायता हेतु उपाय पर। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक पर। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आप सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आप सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और हमेशा आप पर गुरुओं का आशीर्वाद बने रहे, इसी कामना के साथ हम हमारे टॉपिक पर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल किताब के अनुसार ग्रहों की सहायता हेतु उपाय। ऑलरेडी आप थंबनेल में देख बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट पर, पापी ग्रहों का उपाय। उन ग्रहों से संबंधित चीजें अपने पास रखने या संबंधित जानवरों को पालने से हम संबंधित रिश्तेदारों का आशीर्वाद प्राप्त करने से भी हमें इसका शुभ रिजल्ट मिलता है, इनका उपाय किया जाता है। अब पापी ग्रहों का अगर जिक्र करें ना, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, लाल किताब के बहुत से ऐसे वीडियो पड़े हैं। तो उसमें मैंने हर बार जिक्र किया है कि पापी प्लेनेट के जिक्र आते हैं तो पापी प्लेनेट होता है शनि राहु केतु। अगर इनसे संबंधित चीजें अपने पास रखे, है ना, संबंधित जानवरों को पालने से, संबंधित रिश्तेदारों का आशीर्वाद प्राप्त करने से, तो हमें इसका पापी ग्रहों का उपाय हो जाता है। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र देव के, शुक्र का ही प्लेनेट अगर हमारी कुंडली में अशुभ हो तो उसमें क्या है, भोजन के समय जब भोजन की थाली रखी हो तो उसमें गोग्रास निकलने, आधे से अधिक कौवे, कौवे से अधिक गाय कुत्ते को, है ना, खिलाना चाहिए। इससे में क्या होगा, धान्य और सुख में वृद्धि प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं केतु के पॉइंट पर। केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाए। अब केतु यहाँ पर जो होगा वो कुत्ते का कनेक्शन रखने वाला होगा, कुत्ते का कारक जानवर है, इससे पुत्र प्राप्ति का योग बनता है अगर सेवा भी करते हैं। कहीं ना कहीं केतु अगर आशु कुंडली में केतु का पितृदोष पाया गया है तो यहाँ पे संतान संबंधित प्रश्न उठता है, संतान संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा यहाँ पर केतु। और केतु का जो नेक्स्ट जानवर होता है वो सुअर, सुअर को भी जाकर उसको कुछ खिलाए, सेवा करे तो यहाँ पर केतु शुभ फल देने लग जाएगा। बलहीन होने पर अगर केतु कहीं ना कहीं अशुभ हो, नेगेटिव बलहीन होने के कारण जब ग्रह जब अशुभ फल देने लगते हैं तब निम्न उपाय करना हमें बहुत जरूरी है। मान लीजिए जैसे कि वर्षीफल जन्म कुंडली में जो भी प्लेनेट अशुभ फल देते हैं, उदाहरणार्थ अगर जैसे शनि खान नंबर 5 में बैठा, खान नंबर 5 में शनि है, तो यहाँ पर वर्षफल कुंडली में शनि 5वें घर में आया तो अब शनि की रेमेडी करना हो। धार्मिक स्थान पर में बादाम ले जाना है, मान लीजिए 10 बादाम ले गए तो 5 बादाम धार्मिक स्थान पर रखना है, 5 घर पे लाकर रखना। मंगल अगर अशुभ होना कहीं ना कुंडली में तो मृग चर्म घर में रखे, है ना, हिरण की खाल जिसे बोला जाता है, बैठने या सोने के काम में भी इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं, बुध शुक्र और शनि ग्रह अशुभ हो तो एक गाय के लिए दूसरा, और दूसरा कुत्ते के लिए, और तीसरा कौवे के लिए, ऐसे 3 ग्रास अपनी भोजन की थाली से निकालकर बाद में भोजन करें। राहु की अशुभता को दूर करने के लिए, अगर अशुभ फल दे रहा है राहु, तो इसके लिए क्या करें कि जौ को दूध से धोकर बहते पानी में जल प्रवाहित करें, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट राहु का नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करें, जातक तपेदिक रोग से पीड़ित हो तो गोमूत्र से दूध धोकर एक नए लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। बेटी बेटा दोनों ही पिता के लिए अशुभ हो तो तांबे का चौकोर टुकड़ा गले में धारण करें, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि पहले, तीसरे और 8वें, खान नंबर 1, खान नंबर 3, खान नंबर 8, फिर घर में मंगल अशुभ असर करने लगे तो हमें बुद्ध का उपाय करना बहुत जरूरी है। केतु अशुभ फल दे रहा हो कुंडली में तो राहु को उपाय करना पड़ेगा, राहु अशुभ फल दे रहा हो तो केतु को उपाय, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, हमें इनका उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए आपने केतु को उपाय कर दिया, केतु और केतु अशुभ और केतु को उपाय कर दिया, तो यहाँ पर केतु अब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा बल्कि और खुद वो खराब हो रहा। तो ऐसे में हमें केतु अशुभ है ना तो राहु का सहारा लेना पड़ेगा, राहु अशुभ है तो केतु का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं राहु अशुभ है तो कुत्ते की सेवा कीजिए। ग्रहों के उपाय के लिए संबंधित ग्रह से संबंधित वस्तुएं पास में रखना, पानी में प्रवाहित करना, जल प्रवाहित करना बहते हुए जल में,
जमीन में गाड़ना, संबंधित जानवरों को पालना, दान देना, भोजन देना, संबंधित रिश्तेदारों को पालन पोषण करना या पालना या सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पैर चरण छूकर आशीर्वाद ले उनसे। तो इसमें आदि बातें हमें लाजमी है। तो ऐसा करने पर ही उपायों का असर बेहद जरूरी है। यह बात अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग ये रेमेडी होती है। और लाल किताब का हर एक पहलू को अगर देखें ना आप तथ्यों के तरीके से, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का कहीं ना कहीं संबंध बताया हमारे ऋषि महामुनियों ने, हमारे शास्त्रोक्त तरीके से, है ना। अगर हम पगड़ी बांधते तो पगड़ी क्यों बांधी जाती है सिर में, कोई तो वजह होगा उसका। रीजन यहाँ पर है कि क्योंकि बृहस्पति को ठीक किया जाता है, बृहस्पति वह पॉजिटिव बना है, कहीं भी बुरी अफवाहें सिर पर ना मंडराए। तो ऐसे में बृहस्पति के लिए बड़े बुजुर्गों ने पगड़ी बांधना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखे गले में चेन धारण करना, तो ये भी तो कोई कनेक्शन होगा, कोई चंद्र का पॉजिटिव रिजल्ट पा सकता है। शांत मन का भाव मस्तक पर अगर देखा जाए तो चावल लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं, उसका कनेक्शन यहाँ पे अगर चंद्र को ठीक किया जाए। शंकर भगवान के मस्तक पर देखे तो चंद्रमा रहता है, कि वहाँ शांति का प्रतीक होता है। चाहे कितनी समस्या आ जाए जिंदगी में, वो कभी भी हमेशा तिनक मिजाज का नहीं होगा, शांत स्वभाव का होगा, चाहे कोई कड़वी बातें भी बोल दे। इस प्रकार से आज के टॉपिक हाल के साथ कमजोर की सहायता भाई पर चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद दीजिएगा।